हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डुअल नेचर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और इसमें मैं शुरुआत में आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो है ना इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, यानी 2023 में कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, लेकिन 2022 में, ठीक है, या उससे पहले जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे या तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना आलस आ रहा है कि इस चैप्टर के क्या न्यूमेरिकल लगाएं, तो आप इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूले पे आपको, ठीक है, कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन आपको PYQ में इस फॉर्मूला बेस्ड आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स, उसको लगा लेना। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्या फॉर्मूला? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मैं थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इस फॉर्मूला बेस कर लेना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अगर आपने फोटोन गिराया इतनी फ्रीक्वेंसी वाला या इससे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, नो एमिशन विल टेक प्लेस। अच्छा, और ये फाई नॉट कौन होता है? वर्क फंक्शन होता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मटेरियल का कांस्टेंट होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये यूजुअली ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है। क्या में दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? जूल में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? जूल में। और यहाँ पर एच कौन है? प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रहेगा? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको फाई नॉट दे दिया और न्यू नॉट निकालना है। इसको क्या बोलते हैं? न्यू नॉट, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या बनाओगे? एच को यहाँ भेज देंगे, फाई नॉट अपॉन एच, फॉर्मूला बन गया। ओके, अब उसके बाद फाई नॉट की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया, फाई नॉट इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच रखोगे तो गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? ई की वैल्यू पता है आपको कितनी होती? 1.6 10⁻⁻19 1.6। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे किसमें, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10⁻⁻19 से। याद रहेगा क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा, उसको जब जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, फिर कूलम इंटू वोल्ट जो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिए। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर? 2.3 इंटू 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, जूल में ये हो गया। और उसके बाद एच की वैल्यू 6.63 10⁻34। आपको फिर ये 10 का पावर सॉल्व कर लेना है, -34 ऊपर जाएगा, +34 हो जाएगा, और जो कि निकल कर आ जाएगा यहाँ से 15। कितना आ जाएगा? 10⁻15, बराबर ना? और इतना जो टर्म है आप इसको लॉग से सॉल्व कर लो। इसका लॉग प्लस इसका लॉग ऐड करके फिर माइनस नीचे वाले का लॉग, उसका एंटी लॉग देख लो, आंसर आ जाएगा। समझा? या तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा, या तो सुनो बात को, अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसका एक मॉडिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, या आपको बोर्ड में जो है ना क्या पूछा जा सकता है, सुनो, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का सवाल पूछ सकता है, जो कि आपको 22 में देखोगे ना तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है? 2022 के अंदर। 23 में तो पूछा ही नहीं, 22 में क्या पूछा? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। फाई नॉट देखे तो एच न्यू नॉट की जगह आप क्या लिखोगे? c/λ0। मालूम है आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ध्यान रखो, न्यू नॉट की जगह क्या आता है? c/λ0, c/λ0। और वेयर λ0 इज थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। कुछ आई बात समझ में? अब अगर आपको लैम्डा नॉट पूछता है, फाई नॉट गिवन है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से फॉर्मूला लैम्डा नॉट को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, क्या बनेगा लैम्डा नॉट का फॉर्मूला? hc/फाई नॉट बनेगा। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू रखो 6.63 10⁻⁻34, c की वैल्यू रखो 3 × 10⁸, और फाई नॉट जैसा मैंने आपको बताया वैसे रखोगे, और उसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट। आया समझ में? तो जो मैक्सिमम चांसेस है इस चैप्टर से पूछने का वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये वो सवाल है जिस पर आपको क्या नाम है, क्वेश्चन बाहर से पूछा जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब टेक्स्ट बुक के सॉल्व अनसॉल्व में से नहीं रहेगा, एकदम सेम टू सेम नहीं रहने वाला। क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट किया आप लोग ने इसको? ठीक है, तो फॉर्मूला देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसको लिख के रखो। एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह आता है c/λ0। तो ये फॉर्मूला जो है ना आप याद रखिए बच्चों, बहुत ही आसान 2 मार्क का न्यूमेरिकल बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले एक सॉल्ड एग्जाम्पल है, पूछने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या चैप्टर आप जब थरली कर रहे हो तो फिर कोई चीज़ छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, बड़ा सा न्यूमेरिकल है, पूछने के चांसेस बहुत बहुत ही कम है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को जो है ना टेक्स्ट बुक में बहुत ही बड़ा लंबा सा ऐसे सॉल्व किया अलग अलग इंडिविजुअली। मैं इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से फार्मूला बना दूंगा और सिर्फ सीधा सीधा क्या करूँगा, फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे अपन, ठीक है। इधर सुनो, हमारे पास क्या पता है, पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, कैथोड का प्लेट है, ओके, और ये बना हुआ है पोटाशियम से। किससे बना हुआ है? पोटाशियम। तो एक पोटाशियम, मुझे इसका इधर से अगर देखूंगा तो एक पोटाशियम का ये एक एरिया दिख रहा होगा ऐसे, ये टोटल एरिया, ये कैथोड प्लेट है, कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट है, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया जो है ना वो क्या है? ए है। और एक पोटाशियम से बहुत सारे पोटाशियम लगे हुए हैं एक के बाजू में एक, तो जो मुझे एरिया यहाँ दिखाई देगा सरफेस पे वो कैसा होगा? एक सर्कुलर एरिया होगा। कैसा होगा? सर्कुलर एरिया। तो ये एरिया जो है ना एक पोटाशियम का, इसको ए के बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? टोटल एरिया, टोटल एरिया बताओ। ए कैथोड का, ए सी बोल सकते हैं आप इसको, एरिया ऑफ द कैथोड प्लेट। और इसमें एक पोटाशियम का एरिया, पूरे सरफेस पे पोटाशियम ही होंगे, तो एक पोटाशियम का क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर पे कितने पोटाशियम के एटम है, कैसे निकालोगे? मैंने टोटल एरिया दे दिया आपको, एक का एरिया दे दिया, एक है, नंबर्स निकाले कितने पोटाशियम होंगे। ठीक है, एक काम करो, सुनो बात को। ये टोटल एरिया जो है ना, फॉर एग्जांपल 16 मीटर स्क्वायर है, कितना है? और इसके कुछ हिस्से किए मैंने अभी, आप वो हिस्से को मत देखो। इसका एक हिस्सा जो है ना, ठीक है, उसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने हिस्से हो पाएंगे इसके अंदर? टोटल कितने हिस्से हो पाएंगे अगर एक 4 का है तो? या देखिए, हाँ 4 हिस्से होंगे ना, दिख भी रहा है वो, समझ आ रहा है? तो ये कैसे आएगा? जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, समझ में? टोटल एरिया डिवाइड बाय एक का एरिया, तब मुझे नंबर्स पता चलेंगे कि कितने लोग होंगे। समझ में आ रहा है? 4 हिस्से। नहीं समझ में आ रही बात? अगर फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा सा आपका घर बनाया, 16 मीटर स्क्वायर का आपने घर बनाया, और उसमें एक घर जो है वो 4 मीटर स्क्वायर, तो कितने घर बनेंगे? कैसे पता चलेगा? टोटल एरिया डिवाइड बाय एक का एरिया। तो ये टोटल एरिया मैंने इसका क्या बता दिया? AC। और एक पोटाशियम का एरिया क्या बोल दिया? एक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पोटाशियम एटम निकालना है, नंबर ऑफ पोटाशियम के एटम निकालना है, तो N का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? चलो बहुत बढ़िया, आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जो जो बताते जा रहा हूँ समझो। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अभी समझा दिया, कौन सा? N इज इक्वल टू कैथोड का प्लेट डिवाइडेड बाय पोटाशियम का, सॉरी, कैथोड का एरिया डिवाइडेड बाय पोटाशियम का एरिया। तो मुझे नंबर पता चल जाएगा कितने पोटाशियम होंगे। अच्छा, पोटाशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? पोटाशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? उसमें कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 1 कैसे बोलते हैं? हलीना की रब से के आता है ना, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। मतलब वो लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन देगा। कितना देगा? तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब नंबर ऑफ एटम किसके बराबर हो गया? मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे समझ में आ गया आपको? AC बाय एक ही करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N पता चल गया। तो N इज इक्वल टू ये फॉर्मूला पता चल गया। नेक्स्ट आगे सुनो बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा सुनो, दूसरा सुनो। अब यहां पर जो है ना, टोटल एनर्जी आप क्या गिरा रहे हो? ठीक है, तो टोटल एनर्जी या एनर्जी इंसिडेंट, मैं पावर क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, इसको PC लिखता हूं क्योंकि पूरे कैथोड पे गिर रही है। ये एनर्जी कहां गिर रही है? पूरे कैथोड पर, समझ आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पावर ऑफ कैथोड। तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन कैथोड प्लेट पर सेकंड। एक पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, है ना? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट एनर्जी पर सेकंड, ये आपका पावर है। टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ऑन कैथोड। समझा नहीं समझा? अच्छा, उसमें सिर्फ अगर मैं इस पे बात करूं, सिर्फ एक पोटाशियम पे बात करूं, ठीक है, तो इस पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाँ, पीके लिख सकते हैं, ठीक है, पीके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पीके। टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन कैथोड प्लेट इज पीसी, और इस पे जो गिरेगा उसमें से वो क्या हो जाएगा? पीके। यहां से भी आप एन फॉर्मूला निकाल सकते हो, पी नॉट नहीं पीसी। ओके, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। एन का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसी बाय पीके,
ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद सुनो आगे की कहानी। एक पोटाशियम के पास कितना एनर्जी आ रहा है बच्चों? एक पोटाशियम के पास पीके आ रहा है। कितना आ रहा है पीके? अच्छा, एक सेकंड में तो जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसमें पर सेकंड में जितना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और वो क्या होता है, अभी इसके पास पोटाशियम के पास है, यहाँ पर कौन है पोटाशियम के पास? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। कब बाहर निकलेगा? जब उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? फाई नॉट के बराबर। याद आ रहा है? फाई नॉट कौन सी एनर्जी होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम सरफेस। समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी, अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी आई, इतनी खर्च करेगा। समझ में आ रहा है? फिर बाहर निकलेगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं पावर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? पावर का एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? हाँ, तो यहां पर कितनी एनर्जी मेरे को यूज करना है इसके अंदर से? फाई नॉट यूज करना है। कितना? तो देखो, एक एटम एक का इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? जब उसके पास फाई नॉट एनर्जी मिलेगा पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में पर यूनिट टाइम में जो भी मिलेगा, और वही पावर होगा। समझ आ रहा है? तो फॉर वन पोटेशियम एटम बात कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं पीके। तो पावर ऑफ वन एटम इज इक्वल टू व्हाट? कम से कम कितना होना चाहिए? फाई नॉट डिवाइडेड बाय टी। समझ में आ रहा है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला ही वर्क अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो दिस इज व्हाट एनर्जी रिक्वायर्ड, इतना एनर्जी चाहिए पर सेकंड में। तब इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? बाहर आएगा। अच्छा, मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा पता है? मुझे टी पूछा हुआ है। क्या पूछा है? टी पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, टी को यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? फाई नॉट अपॉन पीके। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझी नहीं समझी? मुझे टाइम पूछा है कि कितने टाइम में टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप, ऐसे कर बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो फाई नॉट हो गया और इधर पे क्या हो गया? पीके हो गया। अब मुझे फाई नॉट तो गिवन है लेकिन पीके नहीं गिवन है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। पीके और इसमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? पीके इधर ले लेता हूं, इसको यहां कर लेता हूं। तो ये आपका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो पीके का फॉर्मूला बनेगा पीसी बाय एन बनेगा। ओके, तो पीके की जगह पर मैं लिखता हूं पीसी बाय एन। अभी रुक जाओ, आगे सुनना। हाँ, एन को ऊपर भेज सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैं अभी ना पूरा सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, जरा देखिएगा अच्छे से। पीसी, पीसी क्या है पता है? पावर है पूरे कैथोड का, मतलब बेसिकली इंसिडेंट फोटोन, पूरा एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड है ऑन कैथोड प्लेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई लिख रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिटी क्या लिख रहा हूं? आई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। क्या होता है? पूरे कैथोड प्लेट के लिए पावर पीसी है और उसका पूरा एरिया क्या है? एसी है, कैथोड प्लेट का, कैथोड प्लेट का सी। तो मैं अगर यहां से इसको ऐसे भेजूं तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आई एसी हो जाएगा। मतलब मैं पीसी की जगह क्या लिख सकता हूं? आई एसी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब ऑल्सो एन इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला आपने किया हुआ है? एसी बाय ए के। तो एन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एसी बाय ए के। जहां से आपको समझ में आ रहा होगा ये एसी से ये एसी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये होल अपॉन है मेरा, ठीक है। अभी देखो, फिर ये अपॉन और उसके नीचे ये एक है, तो ये किधर आ सकता है? इधर आ सकता है। अपॉन के अपॉन वाला कहां जाएगा? ऊपर जाएगा ऐसे। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आया बच्चों? फाई नॉट बाय आई ए के। अब ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, बस इसमें पुट करना है और धड़ाधड़ आंसर आ जाए। आई होप ये पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। कभी भूल जाओगे तो वीडियो तो बन गया, अच्छे से इसको रिपीट करके देख लेना हमने क्या समझाया। तो टी का फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल आपका क्या बन गया बच्चों? फाई नॉट वर्क फंक्शन हो गया, अपॉन इंटेंसिटी हो गया, और इनटू क्या हो गया? एक एक क्या है? एक पोटाशियम का एरिया है, और एरिया कैसा होगा? इसका जो सरफेस से दिखाई देगा वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा? और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये पूरी कहानी समझा दिया मैंने। अब आपको सिर्फ क्या करना है? अच्छा, ये नहीं लेना है, ये पूरा मॉडिफिकेशन समझा दिया मैंने। है ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल, समझ रहे? टुकड़ों में करने जाओगे तो फिर याद भी नहीं रहेगा एक्चुअल में। अगर आप इसको, जैसा मैंने ये टेक्निक बताया, ये फॉर्मूला मॉडिफिकेशन का, ये कर लेते हो और उसके बाद डेटा लिख कर सकते हो। देखो यहाँ पर रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये क्या दे दिया जल्दी बताओ? आई दे दिया, ठीक है। फॉल्स ऑन एमीटर इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप। एमीटर यानी वही कैथोड, ठीक है, इज मेड अप ऑफ पोटाशियम। कैसे बना हुआ है? पोटाशियम, जिसका एरिया कितना है? ये टोटल एरिया है ना, नहीं
एक मिनट, ये टोटल एरिया दिया गया अपने को, ओके, एरिया ऑफ कैथोड है, जो कि मैंने फॉर्मूले में देखो एलिमिनेट हो चुका है तो वो अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इंडिविजुअल सॉल्व करूंगा तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया तो उसमें एसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओनली द सरफेस आर नॉक्ड ऑफ। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सिर्फ सरफेस से निकलेगा बाय रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू द वेव थियरी व्हाट विल बी द टाइम, मतलब अपने को टाइम पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड टू नोटिस सम डिफ्लेक्शन इन द माइक्रोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जितने रेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही आपको क्या बताएगा माइक्रोमीटर में, फिर करंट बताएगा ना, तो आपको कितने देर में जो है ना करंट बताएगा, ये सवाल पूछा है, मतलब टाइम पूछ रहा है। गिवन मेटालिक रेडियस, ये कितना है बच्चों? 230 पिकोमीटर। ये किसका है? पोटाशियम है ना, पोटाशियम उसका न्यूक्लियस है, ये उसका रेडियस दे दिया। समझ में आ रहा है? इसकी जरूरत है ना, पोटाशियम का एरिया AK है ना, देखो AK, तो पाई आर स्क्वायर जब रखूंगा तो ये जरूरत पड़ेगी। और ये क्या दिया? वर्क फंक्शन फाई नॉट। नहीं आ रही बात समझ में? तो अपने को देखो किसकी 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 जरूरत है। डेटा लिखता हूँ, डेटा जो दिया है वो तो लिख दूंगा मैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली है AC की। I इज इक्वल टू कितना है? 0.5 बोलो 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कैथोड प्लेट का एरिया क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टाइम अपने को पूछा हुआ है। इसके अलावा रेडियस ऑफ पोटाशियम दिया हुआ है कितना? 230 पिकोमीटर। पिको मतलब आप सभी बच्चों को पता है 10⁻⁻12 मीटर। और उसके बाद फाई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैंने बताया कि इसको कैसे कन्वर्ट करने का, 2.3 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल, जूल जूल, कूलम वोल्ट जूल हो जाता है। तो टी निकालना है। अब मैंने देखो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बना रखा है ना, पूरा मॉडिफाई करके। तो टी का फॉर्मूला क्या बनता है? फाई नॉट अपॉन वॉट? इंटेंसिटी इंटू AK, जिसको फर्दर आप क्या बोल सकते हो? फाई नॉट अपॉन इंटेंसिटी इंटू पाई RK का स्क्वायर, है ना, बराबर पोटाशियम का रेडियस का स्क्वायर। अब आपको क्या करना बच्चों? सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। 2.3 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन में इंटेंसिटी कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो गया 3.142, और ये हो गया 230 इंटू 10⁻⁻12, उसका क्या? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आगे सुनो, कैसे सॉल्व करना है इसको, बस इतना कैलकुलेशन करना है। देखो मैंने कितना शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट जाता है न्यूमेरिकल, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। अच्छा 10 का पावर पहले 0.5 मतलब 1/2 होता है कि नहीं बताओ? तो 2.3 इंटू 1.6, 10 का पावर मैं सॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले। -4, 10⁻⁻12 उसके ऊपर पावर 2, पावर क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो 12 2 24, -24 और -4 -28, -28 ऊपर आया, ठीक है, +28 क्या हो गया? और यहाँ पर कितना है? -19 है। 10 का पावर आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा 0.5 मतलब होता है बच्चों 1/2। 230 का स्क्वायर मतलब 2 बार 230 कर देंगे, कितने बार? ठीक है। अच्छा ये 1/2 को मैं किधर भेज सकता हूँ? ऊपर भेज सकता हूँ, चाहे इसको डबल कर दो चाहे इसको डबल कर दो, ठीक है। तो आपका ये हो गया 2.3, 16 2 कितना हो गया? 32 मतलब 3.2। 10 का पावर सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 28 और ये -19, ठीक है। 10 का पावर आ जाएगा 9 रे, 8 और इधर से 1 ना, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या बचा? 3.142 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 230 इंटू 230, ऐसे कर सकते हैं। इतनी बात समझना कि अब मैं क्या करूँगा, बस इसका लॉग सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। ऊपर वाले का लॉग करूँगा, उसको ऐड करूँगा, नीचे वाले तीनों का लॉग देखकर उसको ऐड करेंगे, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। आइए इसको लॉग देख लो फटाफट से, बस लॉग का ही इतना बस है और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। 2.3 का लॉग देख के बताओ। 3617। और 32 का 0 में देखो 5051, उसके बाद ये 8668 हो गया। ये ऊपर वाले का लॉग सॉल्व हो गया। नीचे वाले का 3.42 का तो याद रहना चाहिए 414972, 3.142 का लॉग पता है 4972। 230 23 का भी देखा होगा ना आप लोग ने, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा बस 3617। फिर से एक बार लिख सकते हो, समझे क्या, है ना। उसके बाद 14 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 हो जाएगा, 10 और 12 22 हो गया, ठीक है। और 6 6 6 12, ठीक है। हाँ ये वाला लॉग ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो आप ये इसको ऊपर रखेंगे और -5.2206। चलो ये 2 हो जाएगा,
640 माइनस 5 बार, है ना। अभी जल्दी से फटाफट आंटी लोग को देखो, चप्पल खाओ। 0.64 का 62 में देखो, 4428, ठीक है। और लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट डाल देते हैं, 10 का पावर कितना लिख देते हैं, -5, पता है ना ये 5 बार को -5 करने का, 4 पॉइंट लेफ्ट साइड से पहले के बाद ही पॉइंट डालने का एंटी लॉग में, और पॉइंट के पहले जो भी रहेगा वो 10 के पावर में लिखने का। सिर्फ 5 होता तो 5 लिखता, 5 बार है तो -5 लिखा। ओके, अब आंसर कितना आ गया बच्चों मेरा इसको सॉल्व करके, 4.428 10⁻⁻5 और 10⁻9 कितना हो जाएगा ये 4। समझ गए, ये आपका टाइम आ गया, तो क्या लिखोगे यूनिट सेकंड। समझे बात को। अभी टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है बच्चों अगर आपको, तो उसमें 0 पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पॉइंट अगर एक पीछे लिया तो क्या हो जाएगा 4 और इधर पे 3 दिया हुआ है, तो 28 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया है वो 8 राउंड ऑफ करूँगा 3 हो जाएगा, तो 4428 ही आप रहने दो, और 10 का पावर कितना लिख दूंगा मैं 5, और ये हो जाएगा बच्चों सेकंड। ये लगभग ना बच्चों कितना दिन है पता है, अगर मैं इसको 10⁻5 पूरा मल्टीप्लाई करूँ तो 44280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44, तो 4004 सॉरी 4 हाँ 1 मिनट ना 44280 आ जाएगा, ठीक है। हाँ बराबर है 44,000। आपका बेसिकली पूरे दिन का टाइम कितना होता है पता है, 1 डे का 86400 सेकेंड, 86,400, और उसका आधा कितना होता है 43,200, तो ये लगभग आधा दिन है। कितना ये अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स है, करोगे तो हाँ, तो इतना लिखना है बस, खत्म कर देना आंसर। अगर आवर्स में पूछेगा तो फिर डिवाइड बाय इसको 3600 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 3600। ये बोलो ये समझ में आ गया ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बुक ये वाले का ना सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है ये, मतलब ऐसे नंबर ऑफ स्टेप, तो एक ही बार में आपका फॉर्मूला मॉडिफाई करने का, उसमें पुट करने का और आंसर सॉल्व कर लेने का जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इधर देखिए इसके अंदर 2 सवाल हैं, एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन ए है और कौन सा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है चीज़ें। अच्छा मुझे बताओ फोटोन का क्या फॉर्मूला पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आपको क्या पता है, H इज इक्वल टू न्यू, न्यू कहाँ से बोल रहा है, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू पता है ना, और न्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, वेरी गुड, न्यू नॉट रहेगा तो सी बाय लैम्डा नॉट होता है जो कि फाई नॉट के फॉर्मूले में होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, विच इज ये आपको ना बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अच्छा अब कुछ नहीं करना आपने को, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल करना है। पहला वाला ए क्वेश्चन का क्या डेटा दिया है जरा देख लीजिए बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या पूछा है आपने को, ई पूछा है, टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट गिवन दैट देयर वेवलेंथ्स आर 3000, तो ये किसके लिए है, यूवी के लिए, किसके लिए, और दूसरा वाला किसका रेड बोला है, तो ये लैम्डा रेड के लिए। समझ आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग वेवलेंथ लाइट है, समझ में आ रहा है, वेव्स हैं, उनके लिए आपको एनर्जी निकालना है, मतलब कितनी बार एनर्जी निकालना पड़ेगा, 2 बार, एक यूवी के लिए और एक रेड वाली लाइट के लिए, बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेटा क्या लिख देंगे भाई, लैम्डा फॉर यूवी इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पता है ना आपको, हाँ, तो ये 3 0 10⁻³ होता है, और -10 डायरेक्ट क्या मैं क्या लिख सकता हूँ -7 मीटर, बोलो समझ में आ रहा है ये। देखो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कितने बार कर चुके हैं ये अपन, 10⁻10 मीटर, और ये 3 0 यानी 10 का पावर +3 और -10 क्या हो जाएगा -7, तो डायरेक्टली 3 × 10⁻7 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अच्छा उसके बाद रेड के लिए बोलो कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम है, 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, आया समझ में। अच्छा अपने को क्या निकालना है भाई, दोनों के लिए एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ यूवी भी निकालना है, और क्या निकालना है, हाँ रेड वाली का भी निकालना है, और फॉर्मूला बनेगा यही, ठीक है। अब इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला, ये लैम्डा वाला यूज़ करूँगा, फ्रीक्वेंसी वाला, लैम्डा वाला यूज़ करूँगा, है ना, क्योंकि वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन होता तो ऊपर वाला यूज़ करता, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देखो, E फॉर यूवी अगर बात करूँगा तो एच सी बाय लैम्डा यूवी, है ना, H की वैल्यू पता है कितना होता है 6.63 -34, C की वैल्यू कितनी होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये लैम्डा जो है आप लिखोगे 3 × 10 का पावर -7, देखो ये 3 से 3 क्या हो गया -7 ऊपर चला गया, 7 8 कितना हो गया 15 हो गया, तो 6.63
10⁻⁻34 और ये 10⁻, कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। तो अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना बचेगा पता है, 10⁻19 बचेगा। कितना बचेगा, -19, और ये आपका आ गया बच्चों, ये जूल में आ गया। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो याद रखो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 1.6 10⁻⁻19 से। अगर जूल्स आपको बोलेगा फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काय में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा, तो यहां तक आंसर नहीं होगा, फिर इसके बाद फर्दर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल से अगर आप चाहते हैं इसको किस में कन्वर्ट करने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 से, जिधर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बस मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और सॉल्व कर देना है। समझ में आ रहा है? तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, पॉइंट के राइट में फिर एक और जीरो लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल 4 से काट लेते हैं ना इसको, 4 4 जा 16, तो ये 0.4 हो जाएगा, ओके। उसके बाद 4 1 जा 4, इधर कितना बचा 2, 4 6 जा 24, ठीक है। और उसके बाद 4 5 जा 20 और 7 जा 28, है ना। फिर 4 5 जा 20, ऐसे हो जाएगा, 2 बचेगा तो। अच्छा, उसके बाद 4 से वापस काट लो, 4 1 जा 4, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 जा 4 जा, और उसके बाद 3 जा, ठीक है, 15 बचेगा ना 3 जा में। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब आंसर आ गया मेरा बच्चों, नहीं नहीं 4.1 हो जाएगा, तो 0.4143 है, और डिवाइड में क्या है 0.1, और 10 का पावर कुछ नहीं बचा ना मेरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, अगर मैं पॉइंट को एक आगे करता हूँ तो क्या होगा, 10 का पावर -1, ऊपर जाएगा तो +1। समझे बात को? यहाँ पे ऐसे करने का, सुनो, अगर दोनों पॉइंट कैंसिल करना चाहते हैं आप, तो देखो पॉइंट को अगर मैं इधर एक शिफ्ट करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वाले पॉइंट को भी आप क्या करो, इधर पे एक शिफ्ट कर दो, तो फाइनल आंसर आपका क्या होने वाला है, डायरेक्ट 4.143, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप मुझे बताओ, आपको आंसर क्या दिया हुआ है बुक में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जूल में दिया हुआ है? ये जूल वाला है, ये जूल वाला है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ना, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। समझ में आगे बात? अच्छा, दूसरा बात करते हैं, ये तो हो गया। चलो अभी रेड के लिए करते हैं, सेम कहानी चलने वाली है। Hc बाय लैम्डा लगेगा फॉर्मूला फॉर रेड, ओके। 6.63 -34 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना दिया आपने को, 7000 था ना, तो 7, ठीक है। ये किधर ऊपर जाएगा तो बराबर ना, ओके। तो 10 का पावर 15 और -34, डायरेक्ट -19 लिख दो अभी। यहाँ पर क्या बचेगा 6.63, और डिवाइड बाय क्या बचेगा 7। अब इसको काटूंगा तो फिर जूल में आएगा फिलहाल आंसर, आ रहा है समझ में? अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, सुनो, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इसका एडवांटेज लूंगा जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, ठीक है। सुनो, ये जूल में, अगर मुझे इसको काय में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ 7 मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ पर मैं 1.6 10⁻⁻19 से करना पड़ता है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये पूरा कैंसिल होकर मेरा फाइनल आंसर क्या आया था, समझा नहीं समझा? ओके, तो मेरा ये फाइनल आंसर ये आया था पूरा सॉल्व करके 4.4143। और अब ये 4.143 को डिवाइड बाय 7 करना आसान हो गया ना अब हमारे लिए। मैंने उधर का एडवांटेज ले लिया जो हमने उधर पे ऑलरेडी सॉल्व किया, आप दोबारा मेहनत नहीं करेंगे तो। अच्छा, आप 7 से काटें इसको, ठीक है। 7 5 जा 35 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 7 9 जा 63, एक मिनट मैं राइट से करता हूँ जरा। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 6 बचा, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, उसके बाद 7 1 जा 7, 6 बचेगा, उसके बाद 8 जा 56, ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 0.5918, हाँ कौन सा वाला, ये पहला वाला आंसर क्या है मुझे बता, है ना, ये बराबर है ना, हाँ। तो 7000 एंगस्ट्रॉम ही है ना, हाँ, तो डिवाइड बाय 7 ही होगा। समझ आ रहा है? कितना दिया वहाँ पर, नहीं 4.143 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, बराबर है बच्चों, यही आंसर आएगा, ठीक है, और कोई चांस ही नहीं है।
नहीं सही है, रुक जाओ, इंटू 3 भी है ना यहाँ पर, ये देखो हमने जो कैलकुलेशन लिया हुआ है ना, सही है सही है। ये देखो ये जो हमारा आंसर आया था ना, ये जो मैंने लिया वो क्या नाम है, 3 इधर देखो भूल गया अपन, दिख रहा है 3, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंटू थ्री और जो हमारा फाइनल आंसर आया है 0.5918 इंटू 3, बस ये करना है, ठीक है। समझे क्या, ये 3 एक्चुअल में अपन भूल गए ना, तो अब मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा आंसर 3 8 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 और 5 27 15 और ये 17 राइट से। अब आ गया, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर क्या भूल गए, ठीक है बराबर डन। ये जो मैंने डायरेक्ट नंबर लिखा है ना, ये देखो ये तो 1.6 को इसको काट कर आया था ना ये, तो यहाँ पर अपन ने 3 कहाँ लिया हुआ है, तो 3 ऐसे साथ में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 लिख लेना आप साथ में, तो 3 खत्म। अब आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन है एक्चुअल में, है ना, इसमें ए कंप्लीट कर लिया ना अपन ने, अभी क्या करना है अपने को, पूरा ही हो रहा है क्या, ठीक है चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है बी, ठीक है। बी का अगर डेटा देखोगे तो ये देखो आपको क्या पूछा बच्चों, एक टिपिकल एफएम रेडियो है, क्या है, एफएम रेडियो स्टेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज, तो न्यू दिया है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एफएम, एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन कैसा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्या पूछा बच्चों, एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन आपको मालूम है क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, इज इक्वल टू क्या लगेगा, एच न्यू लगेगा, है ना, ओके। अच्छा लेकिन याद रखना है मेगा हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करो 98.3 मेगा मतलब किसको पता है, 10 का पावर, मेगा यानी कितना, जोड़ी याद नहीं है, मेगा माइक्रो 10 का पावर 6 होता है, 6 होता है, कितना होता है प्लस 6 होता है, माइक्रो 10 का पावर -6 होता है और मेगा +6 होता है, ठीक है। देखो ये सब याद रहना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन अच्छे से कर पाओगे। नैनो है, पीको है, मिली है, सेंटी है, किलो है, सब पता रहना चाहिए। चलो एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.63 -34 है ना, और न्यू की वैल्यू कितनी है 98.3, 10 कितना हो गया 6, -34 और +6 10 का पावर कितना हो जाएगा -28, समझे। और ये दोनों को आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो है ना, अभी फिलहाल रुक जाओ, ये आंसर काय में आएगा मेरा, जूल में। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 10⁻⁻⁹, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये इससे कट होगा तो आपको पता है कितना आएगा, -9 आएगा, कितना आएगा -9, ओके। और क्या आपको इनका इसका कट करके आपको पता है वैल्यू कितना आ रहा था, 4.143 आ रहा था, है ना, मतलब हमारे पास यही दो नंबर है जिसका लॉग देखकर आपको ऐड करना है, फिर एंटी लॉग देखना है, समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है इसका रेशो क्या है ना, तो आप ये इसका लॉग फिर माइनस इसका लॉग कर दोगे, ठीक है। चलो इसका लॉग देखिए फटाफट से, 0.41 का 43 6173 प्लस 1.98 का 3 9926, तो कितना हो जाएगा 9 9 10, ठीक है, 16 और 2। चलो एंटी लॉग देखो 0.60 का 9 और 9 में, ठीक है। पॉइंट के पहले 2 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से, पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर 2, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 4.0 और 10 का पावर यहाँ पर कितना था हमारा -9 था ना, -9 4.072 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर -9 कितना हो गया 4.072 -7, ये आपका क्या आ गया एनर्जी काय में, क्या आंसर दिया गया जरा चेक करना, तो वही है ना, पॉइंट अगर मैं एक आगे कर दूँ तो 40 पॉइंट हो जाएगा,
और आगे करने पर -1 होता है, तो -1 -7 -8। टेक्स्ट बुक का मैच करना चाहते तो ऐसे हो जाए। ठीक है, हो गया बढ़िया। चलिए अगला सवाल बच्चों हमारा टेक्स्ट बुक का एक सॉल्ड एग्जाम्पल ही है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, एक मिनट, ओके ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। देखो ये पहले जो दिया ये कौन हो गया, वेवलेंथ हो गया, और ये जो दिया हुआ वो क्या है, बोले दी, इंटेंसिटी आई हो गया। समझ आ रहा है बराबर। और लेकिन क्या बोला है, 0.1 वॉट बोल रहा है, तो एक्चुअल में ना ये आपका पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, पावर पर सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पावर नहीं, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। आप देखो यहाँ पर 0.1 वॉट एक्चुअल में होना चाहिए था, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर ये इंटेंसिटी बोल रहा है तो क्या होना चाहिए था, 0.1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तब जाके इंटेंसिटी कहलाता। तो इसमें अगर मैं पावर पूछूं तो कितना है, 0.1 वॉट पावर है। कितना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ ये 0.1 वॉट है, तो वॉट तो सिर्फ इसका यूनिट हुआ, एरिया का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्या करेक्शन है इसके अंदर क्वेश्चन में, 0.1 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, समझ गए हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, ठीक है, हाँ कैपिटल एन निकालना है बेसिकली अपने को। तो यहाँ पर डेटा में अगर बात करें तो क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट। ओके, उसके बाद पावर आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 वॉट। इंटेंसिटी लिखूंगा तो मैं 0.1 वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखूंगा, तो दिस इज व्हाट पावर। अच्छा, पावर अगर इतना है तो इसका मतलब 0.1 वॉट, वॉट मतलब क्या होता है पता है आपको, जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है, तो मेरा एनर्जी कितना हो गया फिर, एक सेकंड में कितना एनर्जी, 0.1 जूल पर सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना हो गया, 0. जूल। एक सेकंड में 0.1 जूल एनर्जी आ रहा है। एक सेकंड में कितना एनर्जी आ रहा है, 0.1 जूल आ रहा है। ठीक है, तो अगर एनर्जी निकालने बोलता है, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, कितना, HC बाय लैम्डा, तो ये कितना है 6.63 10⁻34 C3 इंटू 10⁸8 अपॉन 4 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर ना। और इसको काट लेते हैं अपन, 4 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 6 ज़ा 5 ज़ा 7 ज़ा फिर 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 1.6575 15, और ये -34 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 21 22 17 18 19 3 और ये 4, राइट से 4 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये काय में आ गया अपना, जूल में आ गया है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना था, पहला ये हो गया, जूल में दिया रहने दो उसको। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकालना है। ये मुझे बताओ, एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन, ये किसका एनर्जी पता है, एक फोटोन का एनर्जी कितने का, एक फोटोन आता है तो इतनी एनर्जी लेकर आता है। ठीक है, प्लेट के ऊपर टोटल कितनी एनर्जी आ रही पता है, पावर इज इक्वल टू 0.1 वॉट, मतलब 0. जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी यहां पर गिर रही है, 0.1 जूल। अब एक फोटोन का एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी बोल दिया मैंने इतना है, एक फोटोन का इतना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने फोटोन गिर रहे होंगे, तो मुझे टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है प्लेट के ऊपर, याद रखो, देखो मैं ऐसे बताता हूं आपको, टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो कितना है, 0.1 जूल है पर सेकंड में, एक सेकंड में, दिस इज टोटल एनर्जी। और एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का कितना है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है,
9725 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक का इतना है, टोटल इतना है। अगर मुझे पता करना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो मैं क्या निकालूंगा भाई, कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, हाँ, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझे, एनर्जी ऑफ फोटोन, समझ आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना है, 0.1 जूल, और ये कितना है 4.9725 10⁻⁻19। अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, -19 को ऊपर भेज दो, +19 हो जाएगा, 0.1 आगे शिफ्ट कर दो, तो 1 × 10 का पावर, ये -19 ऊपर आया तो +19, और ये आगे गया तो -1, यानी 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कौन है, 4.9725, ऐसे रेसिप्रोकल आता है देखने। ठीक है, जरा बताना रेसिप्रोकल कितना होगा, 4.9 का 7.2 में देख कर बताऊँ। रेसिप्रोकल में माइनस करते हैं, याद रखना मीन डिफरेंस। ठीक है, पॉइंट भी तो रहेगा, 0.2010 और 10 का पावर कितना 18। अब इसको 2 पॉइंट भी कर सकते हैं, पॉइंट एक आ गया तो 17 हो जाएगा। कितना आंसर दिया गया आपको बुक में, 2.1010 दिया हुआ है, हाँ, तो वही हो गया, पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर दिया तो 2.010 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 17। ये नंबर ऑफ फोटोन है पर सेकंड, एक सेकंड में, समझ में आ रहा है, फोटॉन्स। ठीक है, पर सेकंड है, याद रखना, क्योंकि टोटल एनर्जी ये क्या था, पर सेकंड था ना, 0.1 जूल एक सेकंड में गिर रहा था। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या, नंबर ऑफ फोटोन भी क्या आ गया, पर सेकंड। तो हमने क्या किया इसके अंदर, याद रखिए, मैंने एक फोटोन का एनर्जी निकाला, किसका निकाला, एक फोटोन का एनर्जी निकाला। टोटल एनर्जी मुझे पावर से पता चलेगा 0.1 वॉट, मतलब 0 जूल पर सेकंड। तो इतनी एनर्जी जो है इसके ऊपर टोटल गिर रही है। जब टोटल डिवाइड बाय 1 का करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितने फोटोन एक्चुअल में आ रहे हैं। समझे बात को, कहानी। ठीक है, करिए इसको। ये यहाँ पर बच्चों ये रेसिप्रोकल में 2011 आ रहा है। ठीक है, नई टेक्स्ट बुक में पूरा लिखा है 2.011। ठीक है, ठीक है। इस सवाल को अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना, पहले सिचुएशन में आपको समझा देता हूँ। मेरे पास देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, ये मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है। क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, इस पर क्या फॉल कराएंगे, ठीक है, फोटोन फॉल कराएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आएगा। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएगा वो इस दिशा में जाएगा, इस वेलोसिटी में, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने, ध्यान रखो यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे ऐसे कर रखी है। आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है उसको सर्कुलर मोशन दे देना। मैग्नेटिक फील्ड, उसको साइक्लोट्रॉन में बात किया अपन ने, सर्कुलेट कर देता है। क्या कर देता है उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर वो परपेंडिकुलरली इसमें मूव करेगा तो उसको सर्कुलर पाथ दे देता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इसका रास्ता कैसा हो जाएगा, सीधा जाने की बजाय कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब ऐसे होगा या ऐसे होगा ये मैं बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। ये देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर एंटर करता है बच्चों, सुनो, ये फोटोन एनर्जी गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसका जाना था सीधा सीधा, लेकिन आपने क्या लगा दिया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जरा बताता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, पता ये वाला, तो V क्रॉस B, तो राइट हैंड स्क्रू लगाना है V क्रॉस B, मतलब इस पे फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ। लेकिन याद रखो, ये जो अपन लगाते थे, अगर ये Q कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव होता तो अंदर की तरफ लगता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये, नेगेटिव, हमारा इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। तो आपका जो V क्रॉस B बता रहा है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो V क्रॉस B अंदर बता रहा है ना, तो आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ लगेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगना शुरू होगा, ये ऐसे जा रहा है और इस फोर्स ऐसे लगना शुरू हो रहा है, ऐसे लगना शुरू हो रहा है, इसका रास्ता ऐसा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसे हो जाएगा, सुनो, ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आएगा। अरे बात समझ में, अब सर्कुलर पाथ होगा इसका, एक मिनट, इसका रास्ता कैसे हो जाएगा समझ रहे हैं, ऐसे सर्कुलर हो जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे आएगा। इसका रेडियस क्या होगा बच्चों,
आर, समझ रहे हैं? अच्छा अब मैं सुनो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये सर्कुलर पाथ में थोड़ा और पतला बनाना, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। और फिर इसका रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा आर, समझ आ रहा है? और ये ऐसे लेगा, एरो बना दे रहा हूँ देखो ऐसे बाहर की तरफ है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन सर्कुलर पाथ लेगा। अब उसके बाद की कहानी जो है ना यहाँ पर सुनो, सर्कुलर पाथ में टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा एफ सी पी, ठीक है। एक्चुअल में इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है चार्ज के ऊपर? ये एक्चुअल में फोर्स कौन सा लग रहा है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी लग रहा है। क्या लग रहा है? वी और बी एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो क्रॉस हटता है तो साइन आता है, मालूम है आपको? ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 91, यानी सिर्फ क्या हो गया? बी बी क्यू। तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा बी वी क्यू। एक वी से एक वी क्या कर दो? क्यू को यहां भेज दो, क्यू आर। समझ में आ रहा है? तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा बताना। वेरी गुड। अच्छा पी कौन होता है मेरा? पता है आपको? ये mv मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, और अपॉन में कौन हो गया? ये क्यू आर। अच्छा आगे ही कहानी सुनो, P इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एम वी आर एल होता है, सिर्फ mv कौन होता है? P, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा P का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2me होता है। क्या होता है? 2me। बोलोगे कैसे? ये E यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको के ई लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखना। वैसे लिखा जाता है सिर्फ ई लिखा जाता है फॉर्मूला। अब बोले सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ठीक है, अच्छा 2 को यहाँ पर भेज दो, 2 के ई हो जाएगा। इधर पे ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम कर दो, तो ये क्या जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा? एम। समझा? एम को यहाँ भेजा, 2m के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो रूट, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो अपने को यूज करना है बी निकालने के लिए। फॉर्मूला मॉडिफिकेशन समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? पी अपॉन क्यू आर, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। एम कौन होगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ ले रहा है उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना मैंने आपको समझा दिया। क्या क्या समझा दिया बोलो? सिचुएशन समझा दिया, और इसका फॉर्मूला मॉडिफिकेशन समझा दिया, फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ कि मैंने आपको बी का फॉर्मूला क्या बताया पूरा? बी का क्या फॉर्मूला बताया, जल्दी से बताओ। हाँ, फिर एम वी पी हो गया, पी अपॉन क्यू आर। पी की जगह क्या रखा? अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब डेटा देख लो हमारे पास क्या क्या गिवन है। कहानी आपको समझेंगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से जैसे जाएगा सर्कुलर पाथ लेगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कितनी होगी जो परपेंडिकुलर है इसके? बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी। अब बाकी चीज देखो आपको गिवन होगी, जरा गौर से देखिए। ये वेवलेंथ दे दिया आपने को, वेवलेंथ की तो बोले सर जरूरत ही नहीं है, बताऊंगा अभी कहाँ जरूरत पड़ेगी। वर्क फंक्शन दे दिया प्लेट का, फाई नॉट। वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नॉट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर निकलता है, और जब परपेंडिकुलर निकलेगा तो इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ ना, जिसका रेडियस कितना है? तो ये आर हो गया कि नहीं? ठीक है, कौन जा रहा है? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी निकालना है। ठीक है, अब सुनो डेटा अगर मैं लिख दूं, बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इस पे फोटोन जो गिरता है उसका वेवलेंथ कितना है? 4500 एंगस्ट्रॉम, ये लिख देता हूँ। ठीक है, फाई नॉट मटेरियल का कितना है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.0 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करूंगा तो ठीक है। अच्छा एक काम करो, मैं ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, इसको रहने दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और मोस्ट एनर्जेटिक वाला इधर होता है, आर दिया हुआ है अपने को 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया? 0.2 मीटर, या 20 इंटू सेंटी का वैल्यू लिख सकते हो, 10 का पावर -2, ऐसे भी कर सकते हो। और बी हमारे लिए बच्चों क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में भले ही आपको बोल नहीं रहा है कि क्यू कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ई आपको खुद पता होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू 1.6 10 - 19। ठीक है, और चलो अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें आप गौर से देखोगे तो मेरे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। गिवन नहीं है, देख लो। इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 - 31, 9.1 10 - 31। क्यू दिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। आर गिवन है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मालूम है अपने को। क्या नहीं पता है?
काइनेटिक। तो आपको मैं इस चैप्टर का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है के ई मैक्स वाला। कौन सा? के ई मैक्स। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोटोन एनर्जी माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये याद है? ये कहानी आपको याद है? वो मैंने जेल वाली कहानी आपको बताया था। ठीक है, फाई नॉट। तो आपने एनर्जी दिया इसको ई। क्या एनर्जी दिया? ई। ई में से खर्च कितना हो गया? फाई नॉट। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी? देखो, इतना आया, इतना खर्च हुआ, तो बचा कितना? के ई मैक्स। तो के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस फाई नॉट। क्या होता है के ई मैक्स का फॉर्मूला? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, वो आता है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बाहर निकलने के लिए इतनी खर्च करना पड़ता है, जो बचेगा वो के ई मैक्स होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। तो के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो? ई माइनस फाई नॉट। ये हो गया, इतनी बात समझा के? ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? देखो, ई का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर मुझे वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई? एच सी बाय लैम्डा। इसके लिए भी ना मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फाई नॉट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। के ई मैक्स बेसिकली ई का फॉर्मूला है वो एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इसका फॉर्मूला है 12400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मतलब अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन, देखो वेवलेंथ लैम्डा जो है ना 4500, आपको एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। काय में रखना पड़ेगा? इधर पे एंगस्ट्रॉम। और ये एच सी का वैल्यू सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये किसकी बात कर रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच सी बाय लैम्डा की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एच सी बाय लैम्डा। याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल होता है जब आपको लैम्डा दिया होता है एंगस्ट्रॉम में और ई पूछ रहा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्ट आ जाता है आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो, अगर मैं लैम्डा काय में रखूंगा? एंगस्ट्रॉम में रखूंगा। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? कैंसिल। कौन सा यूनिट बचेगा? सिर्फ ई भी बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। समझे? ये वाला कब लगाओगे फॉर्मूला? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा, जब आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया और एनर्जी क्या नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तब। अंडरस्टूड? चलो अभी इधर देख लो। तो ई की जगह मैं देखो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे क्या हो जाएगा? लैम्डा। लैम्डा काय में पुट करना है? एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अभी आगे सुनो। के ई मैक्स इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा कितना बचो? 4500 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है? एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फाई नॉट, ये यूनिट है, हाँ याद रखो, यूनिट का बता रहा हूँ मैं आपको। फाई नॉट कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नॉट को भी आपको क्या में रखना है? फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। देखो, अगर आप जूल में करना चाहते हैं तो फिर ये एच सी बाय लैम्डा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्टली अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको काट लो। 5 से काटता हूँ पहले। ठीक है, 9 ज़ा 45, 2 ज़ा 10, ठीक है, और 4 ज़ा 20, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 ज़ा 40। 9 से काट लो। 2 ज़ा 18, कितना बचा? 6, ठीक है, पॉइंट लगाया, 68 हो गया। 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 63, और 5 बचेगा। फिर 5 ज़ा 45, फिर चलते जाएगा, 5 आता जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 2.75 माइनस ये कितना हो गया? 2, और दोनों काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2.75 माइनस 2, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या आ गया बच्चों? के ई मैक्स आ गया। क्या आ गया? ठीक है, और करना चाहे तो बेसिकली ये एक और 5 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? एक और 5 आ जाएगा अगर इसको काटेंगे तो। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं? अब मुझे बताओ, मुझे क्या पूछा था? बी पूछा था कि नहीं? बी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? बताओ। 2m के ई है ना, और डिवाइडेड बाय क्या? Q इंटू आर। क्यू तो आपका ई है, तो इसकी जगह ई लिख सकते हैं आप। चलो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 9.1 10⁻31, और के ई मैक्स कितना आया मेरा? 0.755 3/4 755 लिख देता हूँ। चलो, और हाँ, एक दिक्कत क्या होगी, रुको रुको, मुझे ना इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ना, 0.75 ही कर दो ना इसको। एक काम करो, 0.75 पता है कितना होता है? 3/4 होता है। 0.75 क्या होता है? 3/4। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए क्या करते हैं आप? बराबर है, मल्टीप्लाई करते हो। ये देखो, ऐसा करने से क्या हो गया? 4 चौके 16 ऐसे हो गया, और 3/4 = 12, 1.2 10 कितना हो गया? बोलो, इतना समझ में आ गया? के ई मैक्स काय में आ गया?
जूल में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास बी का, चलो पुट करते हैं वैल्यूज। के ई मैक्स 1.2 10 बराबर अपॉन में 1.6 10 - 19 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 लिखा था ना आपने, 0.2 इतना हो गया। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर ज़रा गौर से देखो, ठीक है। 10 का पावर ज़रा चेक कर लेना, 9.1 अप्रॉक्सीमेटली 9 है, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एक काम करता, रुको मैं बता रहा हूँ, 16 × 2 कर लेता हूँ, ठीक है, 32 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट इधर भी है इधर भी है। तो हो जाएगा 0.32 और 10 का पावर -19। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये 10 का पावर -31 ये और -19 -50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 18.2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो 12 2 ज़ा 24 हो गया, ठीक है। 96 98 बराबर ना, 12 1 ज़ा 12 और ये 9 तो 21 हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12 और 9 हो जाएगा ना, 2184 राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। एक बार ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आ गया बच्चों अपना कितना 21.84। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा 10 - 50 का बाहर कितना आ जाएगा, -25 आधा हो जाएगा ना, और तो 21.84 का स्क्वायर रूट देख सकते हो, स्क्वायर रूट देखने आता है, 10 to 100 में जाना, 10 to 100 10 to 100 ऊपर हेडिंग होगा देखो, 21 का 8 और 4 में, ऐसे हो गया, और ये कितना हो गया 0.32, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हो, काटो इसको डायरेक्ट ऐसे, 4.984 है डिवाइड बाय 0.32, ठीक है। आप एक काम करो, पॉइंट को 2 आगे ले लो, किधर ले लो, 2 आगे ले लिया तो 32 हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों ये 2 आगे लेने पर, ठीक है। 4.984 डिवाइड बाय 32 और इंटू 10 का पावर -2 और ये -25, ये कैंसिल होगा तो -23 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये सिर्फ नंबर है और नीचे 32, चलो काट दो, 4 से काट लो उसको, ठीक है, ये 8 से काट लो, 8 4 32, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ 20, ये गलत आ रहा है क्या, 21 का 8 और 4 में देखना है, 4.673, ओके, पॉइंट तो आगे कर दिया, 32 10 - -2 और इधर पे कितना, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा -23। चलो इसको काटो अभी, 8 से काटते हैं, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 5 ज़ा 40 6 बचा, उसके बाद 8 8 ज़ा 64 3 बचा, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 1 बचा, 8 1 ज़ा 8 बस ऐसे आ जाएगा। फिर 4 से काट लो, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 0 ज़ा 4 के टेबल में नहीं आता, तो बेसिकली कितना आ रहा है 0.146, ठीक है। और 10 का पावर कितना -23, ये हमारा क्या आया, बी आया। यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला, आंसर क्या दिया हुआ है ज़रा बताना मुझे, 1.4 दिया हुआ है, 1.4 दिया ना, तो पॉइंट एक आगे कर लेते हैं, -5 है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा हाँ 19 ना, हाँ इधर पे 1 मिनट, हाँ 10 - -19 भी तो है, ओके। ये देखो 10 - -19 और ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा -6 आएगा, और पॉइंट 2 आगे किया
-6 और इधर पे 10⁻², फिर ये कटेगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। कितना आएगा, -4। ओके, और ये सिर्फ काटने का बीच में बताया मैंने। हाँ, कटा कैसे ये देख लेने का। उसके बाद 10⁻⁻4 आया। ओके, पॉइंट में एक आगे करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -5। समझे, 1.46 10⁻, यहाँ 10 का पावर नीचे क्या था, 19 था ना, -19, तो -19 -25 से कटेगा तो कितना बचेगा, -6। फिर 2 पॉइंट आगे लिया, -2, वो कैंसिल हुआ, -4, पॉइंट एक आगे किया तो -1 और -4 -5। तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट हो गया।